सब लोग रिकॉर्ड करते, सब लोग अपना हेयर स्टाइल सब सेट कर लिया ना, सब और सुनने क्या सर, लगेगा भाई सही बात। रिकॉर्डिंग है ना। सही बात है, सब वांट टू बी लुकिंग हैंडसम। चलो एडवाइस टू यूथ, तो तुम लोग थोड़ा सा हैंडसम दिख सकता है और थोड़ा सा सुंदर दिख सकता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये तुम लोग के लिए ही है, ठीक है। चैप्टर का नाम भी क्या है, एडवाइस टू यूथ, मार्क ट्वेन, है ना। नाउ मार्क ट्वेन का एक खास बात ये है, पता है तुम लोग को, कि वो बहुत ना ह्यूमरस राइटर है, माने उनकी राइटिंग में ना बहुत ह्यूमर होता है, और वो कोई भी बात को जो बोलते हैं ना थोड़ा घुमा के बोलते हैं, सटायर यूज करते हैं वो, ठीक है, हर चीज के लिए सटायर यूज करते हैं। तो वो अपनी जो बातें बोलेंगे थोड़ा सटायरिकल होंगी। तो इस चैप्टर में भी उन्होंने जो एडवाइस दिया है ना यूथ को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एडवाइस दिया है, ठीक है। नाउ ये चैप्टर एक्चुअली, वैसे तो एक तरह से मैं खुश हूँ कि द्वादश अभी तक आया नहीं, ठीक है, लेकिन क्या क्यों नाम सर? है, बोलो। क्यों सर? बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में ये लोग जो जो मेरा बेटा है उसका नाम है द्वादश ना, सबको पता ही है। हाँ। तो इस चैप्टर में जो राइटर है वो बच्चों को बता रहे हैं कि अपने पेरेंट्स से कैसे बात करना चाहिए। समझ में आ गया? अब अभी मेरे लिए यहाँ पे आयरनी ये है कि मुझे ही मेरे बेटे को बताना पड़ेगा कि अपने पेरेंट्स से कैसे बात करना है है कि नहीं? सो दिस इज आयरॉनिकल अ बिट, थोड़ा सा फनी भी है, ट्रू ठीक है, सर। लेकिन मजा आने वाला है, ठीक। तो हाँ मैं हाँ जैसे सर। तुमको बताया, मार्क ट्वेन जो है वन ऑफ द बेस्ट राइटर क्लेम किया जाता है उनको, कि बहुत ही बड़े राइटर है, ठीक है। और क्या नाम है, उन्होंने इस जो लिखा है एडवाइस टू यू, समझ में आ गया कि इसमें भी अगर तुम लोग देखिएगा चैप्टर को, तो मतलब हुआ कि हम लोग ज्ञान देने वाले हैं, हम लोग तो ज्ञान देने में एक्सपर्ट है, टीचर है, काम ही है ज्ञान देना, ठीक है, और हम लोग को बोल रहा है ज्ञान तो मैंने एक राइटर एक टीचर को बोल रहा है, मैंने एक टीचर एक राइटर का स्टडी कर रहा है कि उसने किस तरह से लोगों को ज्ञान दिया, बच्चों को खास करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग कितना फनी के तरह क्या है, बीइंग टोल्ड आई वुड बी एक्सपेक्टेड टू टॉक हियर, आई इंक्वायर्ड व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉक आई आउट टू मेक, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि हमको बोला जा रहा है कि आपको कुछ बोलना है, ठीक है। तो बोला कि मैं सोच रहा हूँ बोलूं क्या, ठीक है, किस क्या चीज बोलना है मेरे को। यहाँ पर मार्क ट्वेन को इनवाइट किया होगा किसी पब्लिक स्पीकिंग के लिए। तो बोला दे सेड इट शुड बी समथिंग सूटेबल टू यूथ, समथिंग डायडैक्टिक, ठीक है, डिडैक्टिक बोल सकते हैं इसको, डिडैक्टिक का मतलब होता है मॉरल लेसन, ठीक है, इंस्ट्रक्टिव, और समथिंग इन द नेचर ऑफ गुड एडवाइस, ठीक है। तो बोला आप जो भी बोलिए, ठीक है, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि यूथ के लिए जो है वो थोड़ा सा एडवाइजेबल हो, ठीक है, कुछ मॉरल लेसन हो उसके अंदर, थोड़ा सा इंस्ट्रक्टिव हो, और समथिंग इन द नेचर ऑफ गुड एडवाइस, आपको थोड़ा सा गुड एडवाइस देना पड़ेगा, ठीक है। वेरी वेल, I have a few things in my mind which I have often launched to say for the instruction of the young. तो बोला हाँ मैंने भी सोच के रखा है, कुछ ना कुछ अगर मौका मिलेगा तो मैं भी बच्चों लोगों को ज्ञान दे दूंगा, बच्चों लोगों को ज्ञान कोई भी दे सकता है, ठीक है, यूथ लोगों को ज्ञान कोई भी दे दे, ठीक है। लेकिन तुम देखो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं ना, जो राइटर वो आपको बता भी रहे हैं, मतलब अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं फॉर इट इज वंस टेंडर अर्ली इयर्स दैट सच थिंग विल बेस्ट टेक रूट एंड बी मोस्ट एंड्योरिंग एंड मोस्ट वैल्यूएबल। तो क्या बोल रहे हैं, जब बच्चा अपने यूथ में होता है, जब बच्चा अपने टीम में होता है, तब अगर हम उसको कुछ समझाएं, बोलते हैं ना बचपन में ही समझा दो, बचपन में ही सिखा दो, तो वो बच्चे के संग जिंदगी भर रहेगा, है ना। तुम लोग तो सुना होगा ना, क्या हम लोग नहीं बोलते हिंदी, हम लोग कहते हैं ना बहुत ही अभी तो कच्ची मट्टी है, मम्मी लोग बोलते हैं ना अभी तो कच्ची मट्टी है, अभी तो क्ले है, अभी तो आप जैसा इनको सिखाएंगे, जैसा मॉरल साइंस देंगे वैसा बच्चे बन जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, है ना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, है ना, ब्रश करना, है ना, तुम लोग तो सुन सुन के पक गया होगा ऐसा, सही बात है सर। है तो ना, सुनने को मिलता है, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ। टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ, सर फोन डेली का कम डेली यही देखो। यही कहानी चलता रहता है ना, ठीक है। टाइम पे सोते क्यों नहीं हो, टाइम पे उठते क्यों ना, सुबह जाके मॉर्निंग वॉक करो, ये करो वो करो, हेन करो तेन करो, है ना। तो राइटर सर भी बोल रहा, राइटर बोल रहा हमको फोन भी कम ऐसे, चलाओ। हाँ फोन कम चलाओ, फोन हाँ ये तुम लोग के जनरेशन का नया है, फोन कम चलाओ, सारा सारा दिन तुम लोग यूट्यूब पे ही लगा रहता है ना। तो देखो अब ये जो राइटर है ये क्या बोलने वाला है, इसका भी टेक देख लेते हैं, ये भी ज्ञान देगा कि क्या करेगा। फर्स्ट देन आई विल से टू यू माय यंग फ्रेंड्स, एंड आई से इट beseechingly एंड urgingly। beseechingly के लिए मतलब होता है एंशियसली, मैं बहुत एंशियस हूँ आपको बताने की, और अर्जिंगली मतलब होता है रिक्वेस्टिंगली, मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ मेरी बात सुनो। यहाँ पे राइटर बोल रहा है मेरी बात सुनो, ठीक है। देखो पहला एडवाइस क्या दे रहा है, फर्स्ट एडवाइस क्या दे रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुम लोगों को मजा बहुत आएगा, ठीक है। मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन क्या करूँ। तो बोल रहा है ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स,
क्या बोला है? ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स व्हेन दे आर प्रेजेंट। तो आदर्श का एकदम कॉन्ट्ररी। इसका क्या मतलब हुआ? ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स व्हेन दे आर प्रेजेंट, क्या मतलब हुआ इसका? सर मतलब पाप जब मतलब कि जो भी क्या नाम है पेरेंट्स आपको जो भी बोलते हैं तो मतलब कि आपको उस बात को सुन लेना चाहिए। हाँ, तो जब पेरेंट्स जब तुमको तक बोलता है, सामने है। जब वो सामने है तब, है ना? हाँ माने अगर विधि तुमको पेरेंट्स बोल रहे हैं यूट्यूब मत देखो, तो उस टाइम फोन उठा के रख दो, बोला नहीं देखिए वैसे भी पापा, छोड़ यूट्यूब दिया नहीं मैं। देखती। अरे अरे जो देखना है तो देखो, और उठो फोन उठा के रख दिया साइड में, है ना? जब पापा चलेगा तो फिर खोल लिया। नहीं, एकदम। जब पापा आता है तब फोन नहीं यूज करती, उसके बाद नहीं फोन यूज करती। हाँ, तो माने तुम तो एकदम पक्की चेली है भाई इस राइटर की, तो सही। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स व्हेन दे आर प्रेजेंट, क्या बोल रहा है ना? बोला दिस इज द बेस्ट पॉलिसी इन द लॉन्ग रन। बोला पापा पेरेंट्स के सामने जो वो बोले उनकी बात मान लो, ये बेस्ट पॉलिसी है लंबे टाइम के लिए। बिकॉज इफ यू डोंट दे विल मेक यू फॉलो, यहाँ फॉलो लिखा नहीं, अगर तुम उनकी बात नहीं सुनेगा तो वो जबरदस्ती तुमसे वो बात करवाएंगे, है ना? तो उनके सामने ये बात मान लो जो वो बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा देख रहा है? अब ये मुझे समझाने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरा खुद का बेटा के ऊपर अप्लाई होता है सब यहाँ पर, है हम्म, ना? आई एम हैप्पी कि वो भी इस क्लास में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कभी भी आ सकता है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मोस्ट पेरेंट्स थिंक दे नो बेटर देन यू डू। क्या? Most parents think they know better than you do, and you can generally make more by humoring that superstition than you can by acting on your own better judgment. ठीक है? अब देखो यहाँ पर वो बच्चों से क्या बोल रहा है, और अब बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि वो तुमसे ज्यादा जानते हैं, है ना? क्या माने बहुत विधि को ऐसा लगता है कि विधि के पेरेंट्स सोचते हैं कि वो विधि से ज्यादा जानते हैं, है ना? धीमत को ऐसा लगता है कि धीमत के पेरेंट्स सोचते हैं कि वो धीमत से ज्यादा जानते हैं, है ना? रिद्धि को ऐसा लगता है कि रिद्धि के पेरेंट्स सोचते हैं कि वो रिद्धि से ज्यादा जानते हैं। रिद्धि को लगता है कि उनसे ज्यादा, अरे रिद्धि ज्यादा ज्ञानी है भाई, तुम लोग ज्यादा जानते हो। तो यहाँ पर राइटर एक्चुअली बच्चों को क्या बोल रहा है कि आपके पेरेंट्स को लगता है कि वो आपसे ज्यादा जानते हैं, है ना? एंड यू कैन जनरली मेक मोर बाय ह्यूमरिंग दैट सुपरस्टिशन। ठीक है? बोल रहा और तुम लोग को ये इसका क्या इलाज हो सकता है? इसका इलाज ये है कि उनको ऐसा सोचने दो कि वो तुमसे ज्यादा ज्यादा जानते हैं, पर असली में तो तुम ज्यादा जानते हो ना। यू आर ज्ञानी, पेरेंट्स को क्या ज्ञान है? कुछ समझ में आ रही बात? हाँ एंड यू कैन बाय एक्टिंग ऑन योर ओन बेटर जजमेंट। ठीक है? और तुम्हारा जजमेंट जो है पेरेंट्स से बेटर है। ठीक है? तो तुमको क्या करना है? पेरेंट्स के सामने उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, उनको ह्यूमर करो, उनका सुपर को सोचने दो कि वो अच्छा अच्छा पापा आप सही बोल रहे हो, पापा आप सही बोल रहे हो पापा। लेकिन बाद में तो आप वही करोगे ना जो आपको करना है कि नहीं? देख रहा है राइट पर, ये जो राइटर है कितना बदमाश है, ये किसकी और टांग खींच रहा है? मिस्चीवियस लग रहा है किसी सर। को नहीं समझ में आ रहा है किसकी टांग खींच रहा है। नहीं, पेरेंट्स की खींच रहा है कि बच्चों की खींच रहा है कि किसकी खींच रहा है कि नहीं? ठीक है? तो यहाँ बोला ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। अब तुम सोच लो भाई, करना है कि नहीं, ओबे करना है कि नहीं, तुमको तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया भाई, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है कि वो तुमसे ज्यादा जानते हैं, और तुमको भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स सोचते हैं कि वो तुमसे ज्यादा जानते हैं, है ना? हम्म। आज के डेट में अगर पापा मम्मी तुमसे कुछ बोलने जाएंगे, तुम क्या कह रहे हैं? मम्मी छोड़ो ना यार, आपको कुछ पता है? हमको पता है, हम ज्यादा जानते हैं। समझ में आ रहा? तो फर्स्ट पैराग्राफ में मजा आया, थोड़ा सा दिमाग का दही हुआ होगा हाँ सर। क्या बोलना ये चाह रहा है ना? क्या बोल रहा भाई? हमको हमको डांट रहा है कि पेरेंट्स को डांट रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। देखो सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? बी रिस्पेक्टफुल टू योर सुपीरियर्स। ठीक है? अपने सुपीरियर्स का हमेशा रिस्पेक्ट करो। इफ यू हैव एनी, क्या मतलब हुआ? इफ यू हैव एनी, सर इसका मतलब कि अगर तुम मतलब सिर्फ अपने सुपीरियर्स को रिस्पेक्ट करो बट अगर अगर तुमको लगता है वो तुमसे सुपीरियर है, अगर तुमको लगता है। करेक्ट। तुम भैया, तुम बड़े आदमी हो भाई, तुम्हारा सुपीरियर कौन होगा? ठीक है? हाँ। ठीक है? अगर तुम्हारा कोई सुपीरियर है, इफ यू हैव एनी, रिस्पेक्ट हिम। ऑल्सो टू स्ट्रेंजर्स, कभी कभी स्ट्रेंजर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड समटाइम्स टू अदर्स, कभी कभी दूसरा का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। नाउ सुनो, पूरा इफ अ पर्सन ऑफेंड यू, ध्यान से सुनो,
इफ अ पर्सन ऑफेंड्स यू, मतलब अगर कोई तुमको ऑफेंड कर दे, कोई तुमको नाराज कर दे, एंड यू आर इन डाउट एज टू वेदर इट वाज इंटेंशनल और नॉट, मतलब तुम श्योर नहीं है कि वो जो तुमको बोला वो इंटेंशनली बोला कि ऐसे भूल से बोल दिया, या उसका हर्ट करने का इंटेंशन माने था, जेन्युइन इंटेंशन था या नहीं था। ठीक है, बोला डू नॉट रिसोर्ट टू एक्सट्रीम मेजर्स, है ना, तुरंत मत उसको गाली गलौज करो, तुरंत मत एक्सट्रीम रिएक्ट करो। ठीक है, सिंपली वॉच योर चांस, अपने टाइम का वेट करो, एंड देन हिट हिम विद अ ब्रिक, अरे पत्थर फेंक देना उसको। समझ में आ गया? माने अगर कोई तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई तुम्हारा इंसल्ट कर रहा है, तो क्या करना है, उस टाइम कुछ नहीं बोलना है, हाँ समझा, चुप बाद बैठना में है, मारना। मौके का तलाश करना है। तुम फर्स्ट फ्लोर पे चला जाओ, उसको नीचे से क्रॉस करना है तो ऊपर से पत्थर टपका देना उसको, दैट विल बी सफिशिएंट, खत्म हो गया बात। बढ़िया है भाई, तुमको इंसल्ट कर दिया, इतना ही बात, पत्थर मार इसको। लेकिन अगर तुमको बाद में मालूम पड़ा, इफ यू सेल्फ फाइंड दैट ही हैड नॉट इंटेंडेड एनी ऑफेंस, कि उसने तुम्हारी एक्चुअली बेइज्जती नहीं करी थी, वो तुम्हारा गलत नहीं कर रहा था, ठीक है, तब तुम आ जाओ सामने उसके, कम आउट फ्रैंकली एंड कन्फेस योरसेल्फ इन द रॉन्ग व्हेन यू स्ट्रक हिम। ठीक है, तो तुम क्या करेगा, तुम जाके बोलो कि हाँ सर, एक्नॉलेज इट लाइक अ मैन एंड से यू डिडंट मीन, बोला सर पत्थर तो मैंने ही मारा था, पर मैं आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। जैसे वो बोला था ना, मैंने तुमको डांटा पर इट वाज नॉट माय इंटेंशन, वैसे सर ही मैंने मतलब पत्थर जैसे आपको मारा। जैसे मम्मी मारती है, फिर उसके बाद आती है फिर प्यार से फुसलाने के लिए कि मतलब मारने का मन नहीं था बट मार दिए। हाँ, तुम्हारे भले के लिए मारा ना। हाँ भले के लिए मारे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को क्या एडवाइस दे रहा है, तुमको क्या लगता है क्या एडवाइस दे रहा है, तुम लोग क्या करेगा, कोई तुम्हारा इंसल्ट करेगा अगली बार तो पत्थर मार देगा उसको, ये तरीका है? हाँ? नहीं करना, क्या, दो तल्ला पे खड़ा हो जाना ईंट लेकर, जैसे वो जाए छोड़ देना, ठाक, समाप्त। समाप्त ना, कहानी खत्म। और अगर तुमको मालूम पड़े कि नहीं इसका गलती नहीं था, वो तो अच्छा ही बोल रहा था मेरे लिए, तो जाके बोलो नहीं हम मारे हैं पर हमारा मन नहीं है मारने का, ठीक है, हम माने गलती आई से डिडंट आपके मीन ऊपर टू हर्ट गिर यू, गया। आई डिडंट मीन टू, लग हाथ से छूट गया पत्थर, राइट विधि, तो सही हुआ, हाथ से छूट गया। तो राइटर क्या बोल रहा है, यस, ऑलवेज अवॉइड वायलेंस। ठीक है, इन दिस एज ऑफ चैरिटी एंड काइंडलीनेस द टाइम हैज गॉन बाय फॉर सच थिंग्स। ठीक है, हो रहा है, अवॉइड वायलेंस, अभी जो टाइम चल रहा है वायलेंस का टाइम नहीं है अभी। ठीक है, लीव डायनामाइट टू द लो एंड अनरिफाइंड। ठीक है, हो रहा है, ये सब जो है क्या नाम है, जो बहुत गुस्सा है और जो वो है, वो सब लो लोग के लिए है, जो लोग मेच्योर्ड नहीं है उनके लिए नहीं है। ठीक है, तुम लोग तो मेच्योर्ड है, तुम लोग को थोड़ी ना ये सब झगड़ा वड़ा करना है ना, और इंस्टेंट झगड़ा तो तुमको करना ही नहीं है, वेट करना है अपना चांस के लिए। समझ में आ गया? सामने सामने कौन चिल्लाता है यार, वेट करते हैं। अच्छा तूने मुझे बोला था 1972, ले 2022 में मैंने तेरी चेयर खींच दी, बदला पूरा हो गया। है कि नहीं? तो तुमको क्या लगता है सेकंड पैराग्राफ में क्या लग रहा है, वो तुम्हारी तारीफ कर रहा है कि क्या बोल रहा है, राइट, क्या बोल रहा है वो तुमको कि कह रहा है मतलब कि मतलब सबसे अच्छे तरीके से मतलब कि क्या नाम है, मतलब कि बच्चा लोगों को ताकि मतलब ऐसा लान लगे कि लेक्चर है एक टाइप का, वो ऐसे टाइप का समझा रहा है। लेकिन वो क्या बोल रहा है एक्चुअली, ऑब्वियसली वो बोल हाँ रहा है कि झगड़ा करना का टाइम चला गया है ना। चला गया अब मैच्योर हो गए। हाँ, तुम लोग मेच्योर नहीं होगा तो लड़ो, डायनामाइट बनो, लड़ो, अनरिफाइंड है तुम लोग, अभी भी अनएजुकेटेड है तो लड़ो, कोई प्रॉब्लम है ना। और लड़ेगा तो क्या करेगा, हाथों हाथ कुछ नहीं करना है, वेट करना है, पत्थर मार दो साले, कहानी खत्म। सो आ गया बात, लो ईट लो दाए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है थर्ड पैराग्राफ में, क्या, गो टू बेड अर्ली, गेट अप अर्ली, दिस इज वाइज। क्या, जल्दी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, राइस। है ना। सम अथॉरिटीज से गेट अप विद द सन, मतलब कोई कोई बोलता है जब सूरज निकलता हो तुमको भी उसी वक्त उठ जाना चाहिए। ठीक है, सम से गेट अप विद वन थिंग, अदर्स विद अनदर। ठीक है, कोई बोल रहा है सूरज के संग निकलो, कोई बोल रहा है चांद के संग निकलो, है ना, रात को जब चांद निकले तब निकलो, मैंने इतना सो। कोई बोल रहा है कि एकदम पहले पहर पे निकलो, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है कब उठना चाहिए। ठीक है, बोला लेकिन मेरे हिसाब से लार्क इज रियली द बेस्ट थिंग टू गेट अप। बोला आपको उठना है तो लार्क संग उठो, लार्क इज अ बर्ड, ओके, उस बर्ड के संग उठो। ठीक है,
It gives you a splendid reputation with everybody to know that you get up with a lark. अगर तुम बोलेगा ना हम तो लार्क के संग उठ जाते हैं भाई, जब लार्क उठता है, लार्क इज अ बर्ड ना, बर्ड तो जल्दी उठते हैं ना, बर्ड्स तो दे एक्चुअली गेट अप वेरी अर्ली ना, तो बोलो आई राइज विद द लार्क, ठीक है। लेकिन बोल रहा इफ यू गेट द राइट काइंड ऑफ लार्क, माने अगर तुमको एक राइट काइंड ऑफ बर्ड मिल जाए, ठीक है, एंड वर्क एट हिम राइट, माने उस लार्क को ट्रेन करो, माने तुम एक बर्ड को ट्रेन करो, you can easily train him to get up as 9:30. मतलब तुम एक ऐसा बर्ड को ट्रेन करो कि वो खुद 9:30 बजे उठे, है ना, ठीक है। तो तुम सबको बोलो मेरे घर में एक मुर्गा है, जैसे ही मुर्गा भाग देता है मैं उसी टाइम उठता हूँ, है ना, और तुम मुर्गा को ट्रेन करो कि वो 9:30 बजे भाग दे, और सबको पूरी दुनिया को बोलो कि मैं अपने क्या नाम है कॉक के संग उठता हूँ। मतलब झूठ तो नहीं बोल रहा है। झूठ तो नहीं बोल रहा, तो सही बोल रहा, ट्रेन करो, अरे सब लोगों को बिगाड़ दो भाई, बिगाड़ना सब अपने संग में जितना सबको बिगाड़, ठीक है, इट्स नो ट्रिक एट ऑल, करना क्या है। पापा बोल रहे हैं नहीं बेटा कॉक के जब कॉक दे तब बोलता तब उठना है, उठ जाएंगे तो कॉक को खाना खिलाएंगे, बोलेगा बैठ कल 9:30 बजे, तुम बोलेगा कपड़ा हम भी 9:30 बजे उठे। तो यहाँ पर राइटर क्या समझा रहा है यूथ लोग, इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, सुबह उठना चाहिए ना, लेकिन यूथ लोग जो है वो इस तरह की बातें सुनना अच्छा लगता है, तो नहीं नहीं सर आप तो मजाक कर रहे हैं, हम तो सुबह ही उठेंगे सर, नहीं नहीं सर हम किसी को पत्थर थोड़ी ना मार देंगे, नहीं नहीं सर हम तो पेरेंट्स की बात सुनते हैं, है कि नहीं, समझ में आ रही बात को। फिर क्या बोल रहा है, नाउ एज टू द मैटर ऑफ लाइंग, अब हम लोग बात करते हैं झूठ बोलने की। बचपन से सिखाया है झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है कि नहीं, सुना है कि नहीं ये सब, यस सर। है ना, झूठ बोलेगा तो कान लंबे हो जाए, नाक लंबी हो नाक जाए, लंबा होता है। पिनोकियो नाक सर। नाक ना पिनोकियो बन जाएगा, लंबी नाक हो जाएगी। तो बोला सुनो, नाउ एज टू द मैटर ऑफ लाइंग, यू वांट टू बी केयरफुल अबाउट लाइंग, बोला झूठ बोलो संभल के, समझ में, अदरवाइज यू आर नियरली श्योर टू गेट कॉट, अगर तुम संभल के झूठ नहीं बोलोगे तो पकड़े जाओगे। झूठ बोलना प्रॉब्लम नहीं है, पकड़ पकड़े में जाना आना था। प्रॉब्लम है सर बॉस। जैसे चोरी करना पाप नहीं, पकड़े जाना पाप। करेक्ट, क्या थी मन, कब लगाया तुमने ये फॉर्मूला लास्ट टाइम? सर लास्ट टाइम उसके तो सर बोर्ड एग्जाम 2023। चलो, once caught you can never again be in the eyes to the good and the pure, बोल रहा है अगर तुम एक बार झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया, ठीक है, तब तुम्हारा इज्जत गया, ठीक है, फिर लोग तुमको कभी भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है, जो तुम पहले था व्हाट यू वर बिफोर, लोग तुमको वैसा बिल्कुल नहीं समझेंगे क्योंकि तुम झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया, दैट इज अ प्रॉब्लम, है ना। हाँ। Many a young person has injured themselves permanently through a single clumsy and ill-finished line, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन खराब कर लिया। क्यों खराब कर लिया? क्योंकि उन्होंने एक गंदा झूठ बोला, केयरलेस झूठ बोला। अरे झूठ बोलने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, है ना। द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस बोर्न ऑफ इनकम्प्लीट ट्रेनिंग, अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो इसका मतलब तुमने अपने आप को ट्रेन नहीं किया, वेरी बैड। झूठ बोलने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, अच्छे से ट्रेन करना चाहिए था आपने, है कि नहीं। Some authorities hold that the young ought not to lie at all, बोला लेकिन कुछ अच्छे ज्ञानी पुरुष तुमको क्या सिखाएंगे कि नहीं झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना गंदा होता है। That of course is putting it rather strongly than necessary, बोला इसकी क्या जरूरत है यार, इतना क्या स्टेटमेंट है कि झूठ बोलना अच्छी बात। Still, while I cannot go quite so far as that, I do maintain, and I believe I am right, that the young ought to be temperate in the use of great art until practice and experience shall give them that confidence, elegance, and precision which alone can make the accomplishment graceful and profitable. वाह, क्या बोल रहा है, मैं तुम लोग को ये नहीं बोलता हूं कि झूठ बोलना गलत बात है, पर तुम लोग को मेरे हिसाब से मैं जो बताता हूँ तुम लोग को ये ना बहुत बड़ी कला है झूठ बोलना, इट्स अ ग्रेट आर्ट, है ना, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, एलिगेंस आना चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए आपको झूठ बोलने में, है ना, तभी आप झूठ ग्रेसफुली बोल सकेंगे एंड प्रॉफिटेबली बोल सकेंगे। समझ में आ रही है बात? पेशेंस चाहिए, पेशेंस, डिलीजेंस, हार्ड वर्किंग, पेन्सटेकिंग अटेंशन टू डिटेल, हर बात को समझना पड़ेगा, है ना। मैम मैंने तो पर्ची अपने पॉकेट में रखी ही नहीं थी मैम, वो तो मेरा दोस्त चीटिंग करने के लिए लाया था मैम, और मैंने सोचा
कि ये चीटिंग करेगा तो इसको पाप लगेगा, इसी के लिए वो पर्ची मैंने निकाल के मेरे अपने रख पॉकेट ली। में रख ली। फिर मैं भूल गया। मैम बोली भूल गया तो ठीक बात है, लेकिन तू क्या कर रहा था निकाल के? नहीं मैम, मैं देख रहा था कि अभी भी मेरे पॉकेट में है कि मैंने छोड़ दी कहीं। तो जब मैं पॉकेट से निकाल रहा था आपने पकड़ लिया। समझ में आ रही है बात को? यस। तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि अगर पकड़े गए तो क्या बोलना है, झूठ क्या, उसका क्या अलाबाई दे, क्या नाम है, अलाबाई क्या देना। दीज आर द रिक्वायरमेंट। तो झूठ बोलने के लिए देखो क्या क्या चाहिए। झूठ बोलने के लिए चाहिए कॉन्फिडेंस, एलिगेंस, प्रिसीजन, है ना, ग्रेसफुलनेस चाहिए, पेशेंस चाहिए, डिलीजेंस चाहिए, पेन स्टिकिंग अटेंशन, पूरा डिटेल, है ना। आज मम्मी को झूठ बोलना है ना। कल 3 बजे फ्रेंड्स लोग के लिए मूवी देखने जाना है, मूवी देखने जाना है कल, है ना। तो मम्मी को बोलना पड़ेगा ट्यूशन, ट्यूशन जाना मम, कल एक्स्ट्रा क्लासेस है 3 घंटा मैथ्स का, है 3 घंटा। ना। और ठीक है। मम्मा स्टेशनरी के लिए मतलब कि सामान चाहिए 500 रुपए लाओ। और 500 रुपये, हाँ वो कल सर ने मंगाया है ना। कल क्या मंगाया, वो ज्योमेट्री बॉक्स मंगाया सर, हाँ ज्योमेट्री बॉक्स। है ना, है ना। अच्छा सर का फीस भी देना है ना, तो मम्मी पैसे हाँ भी चाहिए। ठीक है। फिर सारे फ्रेंड्स लोग को सेट करना पड़ेगा, ए तुमको मम्मी फोन कर सकती है, पूछ कर बता देना, हम लोग एक्स्ट्रा क्लास, सारा प्लान करना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ। सो कितना पेशेंस चाहिए ना, डिलीजेंस चाहिए, अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि मालूम है क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, अब तुम्हारा गया, गुडविल का बैट बच गया तुम्हारा भाई साहब। जिंदगी भर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा फिर। समझ में आ रहा है। इसी के लिए झूठ बोलने के लिए बहुत ज्यादा हम लोग को मेहनत करनी पड़ती, ठीक है। दिस इन टाइम विल मेक स्टूडेंट परफेक्ट, upon this only may he rely as the sure foundation of future eminence। ठीक है। तो बोलेगा अगर तुम इतना पेशेंस, डिग्री, इंटेलिजेंस रखेगा तो तुम झूठ बोलने में एकदम परफेक्ट हो जाएगा और तुम्हारा फ्यूचर में बहुत नाम हो। ठीक है। What a think what tedious years of study, thought, practice, experience went to the equipment of that peerless old master who was able to impose upon the whole world the lofty and sounding maxim that true is mighty and will prevail। ठीक है। पूरा उसके बारे में सोचो जिसने ये बात पूरी दुनिया को बताई कि सच जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और वो हमेशा प्रिवेल करता है। ठीक है। तो उसने कितनी मेहनत करी होगी, है ना, ये बात को निकालने के ये क्या नाम है, डेरिवेशन निकालने के लिए, है ना। द मोस्ट मैजेस्टिक कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ फैक्ट व्हिच एनी ऑफ द वुमेन बोर्न हैज येट अचीव्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उस आदमी ने जिसने ये बात बोली होगी उसने कितना स्टडी किया होगा, तब जाके वो ये बात बोल रहा है ना कि ट्रूथ इज माइटी एंड विल प्रिवेल। यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, फॉर द हिस्ट्री ऑफ अ रेस एंड ईच इंडिविजुअल एक्सपीरियंस आर स्विन थिक with evidences that a truth is not hard to kill and that a lie well told is immortal। और हम लोग ने बहुत हिस्ट्री में देखा है, ठीक है, कि ट्रूथ इज नॉट हार्ड टू किल। इसका मतलब सच्चाई को ना आप दबा सकते हो ना। माने जैसे झूठी गवाहियां होती है ना, तो आज लॉयर लोग क्या करते हैं, लॉयर का काम क्या होता है बेसिकली, ट्रूथ को छुपाना, झूठ बोलना ही तो काम है। ठीक है। और उनका जो झूठ होता है वो इमॉर्टल होता है। एक बार उन्होंने झूठ बोल दिया, उसका प्रूफ दे दिया, है कि नहीं, तो उनको रोकना हो जाता है इम्पॉसिबल, है कि नहीं। तो राइट। झूठ बोलना जो है, झूठ जो हो सकता है वो इमॉर्टल हो सकता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। देखो ठीक है, यहाँ देखो पर यहाँ पर मिस्टर झा मिस्टर अपना झा माइक बंद अपना करिए। माइक बंद करिए। यहाँ पे बोल रहा है देयर इज इन बॉस्टन, बॉस्टन का कहानी बता रहा है। बॉस्टन में एक मॉन्यूमेंट है, ठीक है, ऑफ अ मैन हु डिस्कवर्ड एनेस्थीसिया। और बॉस्टन में उन्होंने एक स्टैचू बनाया है एक आदमी का, और ऐसा बोला जाता है कि ये जो भाई साहब है इन्होंने एनेस्थीसिया का डिस्कवरी किया था। अच्छा। Many people are aware in this later days, हमको आज के टाइम मालूम है that the man did not discover it at all। हमको पता है उसने डिस्कवर किया ही नहीं था, but stole the discovery from another man। ठीक है। उस आदमी ने झूठ बोला, उसने एनेस्थीसिया डिस्कवर किया ही नहीं था, उसने फॉर्मूला कहीं और से चलाया। ठीक है। इज दिस ट्रूथ माइटी एंड विल इट प्रिवेल। ठीक है। अब तुमको क्या लगता है ये सच बहुत बड़ा है और क्या ये प्रिवेल करेगा? नो माय हियरर्स, द मॉन्यूमेंट इज मेड ऑफ हार्डी मटेरियल बट द लाई इट टेल्स विल आउटलाइन अ मिलियन ईयर, है ना। तो स्टैचू आज भी चीख चीख के बोल रहा है कि ये जो आदमी है इसने एनेस्थीसिया बनाया था। ठीक है। कुछ लोगों को, हम लोग को पता है कि ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हम इसका स्टैचू तोड़ देंगे? नहीं, इसका नहीं। स्टैचू खड़ा रहेगा। मतलब इसका जो झूठ है
वो लास्ट करेगा मिलियन ईयर, आने वाली जनरेशन भी देखेगी, बोले ओ ये भाई साहब ने बनाया था, ये भाई साहब ने बनाया। लेकिन इसका जो झूठ है वो चलता ही जाएगा, इमॉर्टल है ना? समझ में आ रहा है? एंड ऑकवर्ड फीबल लीकी लाई। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, अगर तुम्हारा लाई थोड़ा सा ऑकवर्ड है ना, तुम्हारा लाई थोड़ा सा फीबल है, माने वीक है, थोड़ा उसमें गैप है, ठीक है, इज अ थिंग विच यू आउट टू मेक इट योर अननेसेसरी स्टडी टू अवॉइड। पूरा ऐसा लाई जो कि वीक है वो तुमको नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। Such a lie as that has no more real permanence than an average truth। ठीक है, तो बोला जैसे अगर तुम्हारा लाइफ, अगर तुम्हारा जो लाई है ना, वो अगर फुल प्रूफ नहीं है तो वो एवरेज सच्चाई जैसा है। जैसे एवरेज सच्चाई होती है ना, वैसे ही तुम्हारा एवरेज लाई है, जो कि कभी ना कभी अनरिवील हो जाएगा, तुम्हारा बेइज्जती कराएगा। Why you might as well tell the truth at once and be done with it। अब तुम बोलेगा सर लेकिन एक बात बताइए, अगर हम कोई बात सच बोल देंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा ना। हाँ सर मैंने किया था गलती, है ना, मैंने सपोज बोलो तुमको सर ने होमवर्क दिया, है ना, तो तुम अब झूठ बोलना चालू करी, नहीं सर मैं होमवर्क नहीं कर सका। क्यों नहीं किया? मम्मी की तबीयत खराब थी। मम्मी को फोन लगा, सर मम्मी का फोन नहीं है मेरे पास। मम्मी का फोन नंबर नहीं है तुम्हारे पास? सर वो सर मेरे को मम्मी का याद नहीं फोन मेरे पास है। है। मम्मी का फोन मेरे पास रह गया। हाँ मम्मी का फोन मेरे पास रह गया सर। अच्छा नहीं नहीं, मम्मी का फोन नंबर याद नहीं है। अच्छा याद नहीं, डायरी निकालो। सर डायरी तो लाया नहीं आज। अच्छा डायरी नहीं लाया। फिर उसका उसका फ्रेंड को बोलता डायरी निकालो, डायरी मिल जाती। डायरी कैसे मिला? सर वो मेरे को याद नहीं था, पता नहीं सर, शायद रखा रह गया सर। अच्छा फिर मम्मी को फोन लगा, मम्मी को फोन लगाया तो गलती से रॉन्ग नंबर लगा दिया, है कि नहीं? तो दूसरे उनको फोन लग गया। सही बात है, किसी और को फोन लग गया। तो बोल रहा है कि एक झूठ को बोलने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं सीधा बोल दूं हाँ सर मैं आज होमवर्क करना भूल गया, है ना, बोलते हैं ना, एक सच बोलने से कितना फायदा हो जाता है। ठीक है, यू माइट एज वेल टेल द ट्रूथ एट वंस एंड बी डन विद इट। तुम अगर सच बोल देगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, a feeble stupid preposterous lie will not live 2 years except it be a slander upon somebody। ठीक है, बोला अगर छोटा झूठ बोलेगा ना, गंदा झूठ बोलेगा तो वो 1-2 साल भी नहीं टिकेगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? और वो किसी ना किसी का नुकसान करेगा। इट इज अनडिस्ट्रक्टिबल देन ऑफ कोर्स बट इट इज नो मेरिट ऑफ योर्स। अ फाइनल वर्ड, बिगिन योर प्रैक्टिस ऑफ दिस ग्रेशियस एंड ब्यूटीफुल आर्ट अर्ली। सबको बोला बच्चों झूठ बोलना जल्दी से जल्दी सीखो, ये बहुत बड़ा आर्ट है, ग्रेसियस है, बहुत ब्यूटीफुल आर्ट है, आज से चालू करो। ठीक है, आज से ही चालू करो। बोला इफ आई हैड बिगन अर्लियर आई कुड हैव लर्नड हाउ। अगर मैं भी टाइम पे चालू करता तो मैं आज तक सीख जाता कि झूठ कैसे बोलना है। समझ में आ रही है बात को? तो क्या है तुम लोग का मॉरल साइंस, तुम लोग को झूठ बोलना सीखना है? सर ऑलरेडी मास्टर ही कर चुका है, अब क्या सीखना क्या तो मास्टर ही कर चुका है, वेरी गुड, क्या तो मेरे सही को लगा बोलना ही नहीं पड़ता। है, बोलना ही नहीं बोलना ही पड़ता। नहीं पड़ता। अच्छा तो मम्मी को अच्छा जो बोलो मान जाती है। है। मम्मी को जो बोलो मान जाती है, मेरे को खुद बोलना पड़ता है, अब मेरे को नहीं जाना। चलो नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो ये जो एक्चुअली अमेरिकन है ना ये लोग, तो ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये इंडियंस लोग के लिए शूट नहीं होता है क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी के पास फायर आर्म्स होता ही नहीं है, पर वहां सबके पास ही होता है ना। तो बोलता है नेवर हैंडल फायर आर्म्स केयरलेस। The sorrow and suffering that have been caused to the innocent but heedless handling of firearms by the young only 4 days ago। बोला कि आपको जो जैसे ऑब्वियसली अगर तुम्हारे घर में एक बंदूक है तो तुम्हारा मतलब नहीं है कि तुम एक दिन बंदूक ऐसे निकाल के अपना मम्मी को लगा दे, मम्मी आज शूट करे क्या? तो मम्मी बोली मेरे मम्मी आपके सर पे एप्पल रख देता है, चलिए। मम्मी आपके सबके एप्पल आज आप निशान लगाते हैं। ठीक है। तो हम लोग के तो खैर इंडिया में ये चीज नहीं होता, खास करके सिटी में तो नहीं होता, पता नहीं विलेज का तो हमको पता नहीं है, वहां पे तो होता ही है, हर ड्रॉर में निकल जाएगा, है कि नहीं? खैर हम लोग के कैलकाटा में तो खैर नहीं है, तो हम लोग को इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी के ऊपर लगा देगा ऐसे, है ना, अच्छा फिर वो बोलेगा अरे ये तो लोडेड नहीं है ना, है कि नहीं, ये तो लोडेड नहीं है, लेकिन मम्मी को थोड़ा ना पता लोडेड है कि नहीं। अगर बाई चांस लोडेड हुआ तो और तुमने ऐसे चला दिया, मैं देखा ड्राइवर कहानी खत्म। ठीक है, but only 4 days ago, right in the next farmhouse to the one where I am spending the summer, a grandmother, old and grey and sweet, one of the loveliest spirit in the land, was sitting at her work। ठीक है, बोल रहा है अभी 4 दिन पहले ही बगल वाले घर में एक तो फार्म हाउस था। ठीक है, वहां पर एक तो बूढ़ी औरत थी बेचारी,
बूढ़ी सी थी एकदम से, बहुत प्यारी सी थी, लवली स्पिरिट, ठीक है, वो अपना काम कर रही थी। उसका ग्रैंडसन क्या किया, व्हेन अ यंग ग्रैंडसन crept in and got down an old battered rusty gun which had not been touched for many years and was supposed not to be loaded. उसका जो क्या नाम है, ग्रैंडसन था, उसने एक बंदूक निकाल ली, दीवार पे लगी हुई थी, एकदम पुरानी टवाई की रस्टी गन थी, ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि वो लोडेड नहीं थी, ठीक है, और उसने अपनी दादी के ऊपर तान दी, ठीक है, और वो हंस रहा था, लाफिंग एंड थ्रेटनिंग टू दादी का, बोल रहा मारे, मार दे, मार दे। दादी बेचारी भागना चालू, इन अ फ्राइट सी इंडिया में रैन। तो बोलो। इंडिया में तो इतनी देर में दादी मार के गिरा देती है। हाँ, दादी चप्पल निकाल लेती थी, अच्छा बेटा तो हमको मारेगा, ये तो निंजा टेक्निक, ऐसे चप्पल निकाल के शुरू, है कि नहीं? But in her fright, she ran screaming and pleading towards the door on the other side of the room. ठीक है, लेकिन वो डर के मारे भागने लगी, साइड में जो गेट है वहां पे खड़ा, बचा, बचा। But as she passed him, he placed the gun almost against her very breast and pulled the trigger. अब यहाँ पर दादी है, ठीक है, लड़के ने दादी के बंदूक लगा दी, दादी कभी यहाँ भाग रही है, कभी यहाँ भाग रही है, ठीक है, जब दादी यहाँ से रिटर्न करके भाग रही थी, तो उसने दादी को बीच में पकड़ लिया, ठीक है, और उसके चेस्ट के ऊपर बंदूक लगा के फायर कर दिया, ठाए, ठीक है। He had supposed it was not loaded, उसको लगा बंदूक में गोली नहीं है, और वो सही भी था, एक्चुअली बंदूक में गोली नहीं था, ठीक है, एंड ही वाज राइट, इट वाजंट, सो देयर वाजंट एनी हार्म डन, ठीक है, तो उस बंदूक में से कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन तुमको लगता है हम किसी बूढ़े को दौड़ा दिए इधर उधर बेचारे को परेशान करके, उसमें नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? सर अगर मतलब कि कोई बंदूक ऐसे चला देगा तो उसको हार्ट अटैक ही आ जाएगा। हाँ, हो जाएगा ना शायद, अगर तुम गोली नहीं भी होगा तो क्या होगा, स्टिल इट इज हार्मफुल, राइट? हम्म। It is the only case of that kind I have ever heard of. Therefore, just the same, don't you meddle with the old unloaded firearms. क्या बोल रहा है, ये मैंने पहली बार देखा कि किसी बच्चे ने ऐसे गोली चलाई, ठीक है, और एक्चुअली उसके अंदर गोली नहीं थी, जनरली गोली होती है, ठीक है, और आदमी, है ना, सी यू तो टाटा। तुम देखते हैं ना, बहुत सारा हम लोग के होता है, ये बारात में सब बंदूक चलाते हैं, ठाए ठाए गोली चल रही है, फायरिंग हो रही है, अचानक वो जो गोली होता है वो दूल्हे के लग गई, है ना, जो बेचारा घोड़ा पे बैठा था। उसको तो मजा आ रहा है ऐसे गा रहा है, मतलब बीड़ी चलैले ठाए, कहानी खत्म। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो बोल रहा है, they are most deadly and unerring things that ever have been created by men. तो बोल रहा है ये जो बंदूक होती है उसको ऐसे मिसयूज नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक चीज है जो इंसान ने बनाई है, ठीक है। You don't have to take any pains at all with them. You don't have to have a rest. You don't have to have any sights on the gun. You don't have to take aim even. No, you just pick out a relative and bang away, ठीक है, and you are sure to get him. और ये बंदूक बड़ी अच्छी चीज है ना, कुछ नहीं करना है, अगर सपोज कर लो हमको किसी को मारना है ना, तो ना हमको ताकत चाहिए, है ना, ना हमको कुछ चाहिए, हमको क्या चाहिए, एक बंदूक ले लो, ठीक है, आराम से उसके पास जाओ, ठीक है, एम लगाने का जरूरत नहीं है, कहीं भी लगा दो, शरीर इतना बड़ा शरीर है ना, कहीं भी लगा दो, ठोक दो ठाक, ठीक है, और तुमको उसको तुम मार दोगे, ठीक है। A youth who can't hit a cathedral at 30 yards with a Gatling gun in 3/4 of an hour can take up an empty musket and bang his grandmother every time, ठीक है। बोला एक बच्चा जिसको अगर निशाना लगाने बोला जाएगा, ठीक है, 30 यार्ड में वो निशाना नहीं लगा सकता, ठीक है, लेकिन एक बच्चा अपनी खाली बंदूक लेकर जाता है और अपनी दादी को वो घुमा सकता है, डरा सकता है, ठीक है। At 100 times what Waterloo would have been if one of the armies had been boys armed with old muskets supposed not to be loaded, ठीक है। तो यहाँ पे मजा ले रहा है कि वाटरलू में जो बैटल हुआ था, ठीक है, अगर वहां पे एक छोटा बच्चा अनलोडेड गन लेकर भी जाता तो कितना डर पैदा कर देता वो, जैसे दादी का जो डर है ना वो रियल है ना, वो खाली बंदूक की थी लेकिन दादी का रियल डर जो था वो रियल ही था, उसको लगा आज तो हम गए, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर बच्चे लोग वो बंदूक को यूज करेंगे खाली बंदूक की क्या हो, वो एक पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि बच्चे लोग को बंदूक से नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। And the other army had been composed of their female relation. The very thought of it make one shudder. तो बोल रहा है अगर वाटरलू में सामने सब दादी लोग होती, ठीक है, और इस तरफ सब बच्चे होते, तो दादियां भाग रही होती, ठीक है, समझ गया।
तो वी शुड नॉट प्ले विद दिस आर्म। लेकिन ये हमारे इंडिया के लिए इतना ऐप नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता। अमेरिकन समझ में आएगा उनको क्या बोलने का मतलब। ओके, फिर बोल रहा है देयर आर मेनी सॉर्ट ऑफ बुक्स बच्चों, ठीक है, बट आपको हमेशा अच्छी वाली ही पढ़नी चाहिए, ठीक है, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छा ज्ञान मिलेगा। There are many sort of books, but good ones are the sort for the young to read. Remember that they are great, inestimable, and unspeakable means of improvement. Okay. Therefore, be careful in your selection, my young friends. Be very careful. Confine yourself exclusively to Robertson's sermons, Baxter's Saints' Rest, The Innocents Abroad, and works of that kind. ठीक है, तो इसी तरह की किताब पढ़ा करो बच्चों, इससे तुम बहुत तरक्की करो। हमारी बात है ना। मयंक सर की मोटिवेशन स्पीच सुन, मोटा मोटी मोटिवेट। मोटा मोटी मोटिवेट। फिर बोला लास्ट में, बट आई हैव सेड इनफ, बहुत ज्ञान दे दिया, ठीक है। आई होप यू विल ट्रेजर अप द इंस्ट्रक्शन। मैंने तुमको जो जो सिखाया, क्या सिखाया? पत्थर फेंक के मार देना, है ना, झूठ बोलने से, मानना, हाँ, सामने मानना, पेरेंट्स की बात मानना, पेरेंट्स की बात मानना उनके सामने, उनके सामने, उनके सामने। और झूठ बोलने के लिए झूठ प्रैक्टिस बोलने करो, के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसी बहुत बहुत खतरनाक आर्ट है ये, इतना जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो बोला, but I have said enough. I hope you will treasure up the instruction which I have given you and make them a guide to your feet and a light to your understanding. तुम लोग मेरी बात सुनेगा तो ये तुम लोग को अपने पैरों पे खड़ा करेगा, तुमको समझदार बनाएगा। They will build your character. तुम्हारा कैरेक्टर बनेगा thoughtfully and painstakingly upon these precepts. तुम ये सब सुन के तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड होगा। And by, ये बहुत इंटरेस्टिंग सुनना है, and by when you have got it built, और इस बेसिस पे जब तुम अपना कैरेक्टर बनाओगे, तो मैंने तुमको बताया है, you will be surprised and you will be gratified to see how nicely and sharply it resembles everybody else. ठीक है, इसका मतलब समझा? ये लास्ट वाला का मतलब क्या बोल रहा है? अगर तुम मेरी सारी बात मान लोगे और जब तुम बड़े होगे तो तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे आसपास में जितने भी लोग हैं उनका नेचर तुमसे मिलता ही जुलता है, सब सेम जैसे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने लोग हैं कोई अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, सब साले झूठे हैं, है कि नहीं? कोई जल्दी सबको नहीं गुस्सा उठता, जल्दी आता है कि नहीं? कोई अच्छी किताबें नहीं पढ़ता, है कि नहीं? और वो बंदूक चमकाते हैं, है ना? सब बंदूक मतलब कि अपने ग्रैंड माँ। हाँ, क्या बोलते हैं ना, कौन सा गाना था ना, तमंचे में डिस्को, है ना? सब वो सब करके घूम रहे हैं आजकल, है कि नहीं? तो इनडायरेक्टली यहाँ पर ये जो राइटर है ये तुम लोग को बता रहा है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम वैसे ही बनोगे जैसे दुनिया है। दुनिया सब ऐसे ही है, झूठे लोग, है ना? लेकिन अगर तुम लोग को अलग बनना है कुछ, देन यू पीपल, तुमको तो पता ही है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना? सर के बोलने से क्या होगा, है ना? सर के सामने तो हाँ हाँ सर, हाँ, है ना? सर आप जो बोले सब सही है, पीठ बचा यार, सर को छोड़ यार, चल बाहर जाके सिगरेट पीते, है कि नहीं? है ना? कुछ लाइफ में कभी ना हर चीज को टेस्ट करना चाहिए ना, लाइफ में हर चीज का मजा लेना चाहिए एक बार तो, है ना? है कि सर नहीं? एक ही जिंदगी है, ओके मुराद। एक ही जिंदगी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ठीक है, तो ये तुम लोग का आज का स्टोरी था, कैसा लगा यस तुम सर, लोग को? अच्छा था हम्म? बहुत सर अच्छा था। पर